हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के 6 माह पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के अन्य नेता 6 महीने के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा करार दे रहे हैं। वहीं विपक्ष 6 महीने के कार्यकाल को पूरी तरह कमियों भरा बता रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार अब तक हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार के 6 महीने सिर्फ नाकामियों के लिए जाने जाएंगे। 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सुक्खू सरकार हिमाचल की जनता के हितों को भूल गई है और सिर्फ जन विरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में सरकार को लेकर निराशा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज तक सरकारें देने का काम करती थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाले लोग पुरानी सुविधाओं को भी छीनने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने एक एक कर सुक्खू सरकार की नाकामियों को गिनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने बदले की भावना से काम करते हुए 1000 से ज्यादा कार्यरत संस्थानों पर ताला जड़ दिया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो काम लोगों के घर के पास हो रहे थे, अब उसके लिए लोगों को घंटों का सफर तय करना पड़ रहा है। लाखों लोगों को नौकरी की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने आते ही 6000 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 4-5 महीने से आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 6 महीने से विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। सड़क से लेकर अस्पताल, स्कूल से लेकर पुल तक सारे निर्माण कार्य अटके पड़े। हमारी सरकार द्वारा शुरू करवाए गए कार्य भी रुके पड़े हैं। जिन प्रोजेक्ट के पैसों का प्रावधान हमने किया था, उन कामों के पूरे होने के बाद भी उनका पैसा जारी नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल है। 6 महीनों में ही हिमाचल के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हर तरफ सरकार के प्रति निराशा का माहौल है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 1000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट आज सरकार के सामने है, और ये परिस्थिति रहती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, ट्रेजरी बंद हो रही है। ये भी पहली बार 6 महीने के इस कार्यकाल में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक मिसाल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, शराब के ठेके खोलने पर जोर दिया है। और एक जगह ऐसी भी परिस्थिति देखने के लिए आई, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी के करीब शराब का ठेका खोला गया, इसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार ने आदेश इस प्रकार से कर दिए कि ठेका तो वही रखा, आंगनवाड़ी को बदलने के आदेश कर दिए। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार शून्य हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सभी संस्थानों में इस प्रकार की परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में स्टाफ की अगर बात करें, स्टाफ के अलावा हम दूसरी चीज़ों का हम जिक्र करें, उस पर सरकार का ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के इस कार्यकाल में ये भी हमने देखा, जो चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों को विधायक निधि मिलती थी, वो पिछले बजट की जो हमारी 50 लाख रुपए बजट की जो किस्त बची थी हमारी विधायकों की, विधायक निधि की, जो जनता के विकास के लिए होती है, जनता के मांग पर विकास उसके माध्यम से किए जाते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल
व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है। और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5 साल की जो सरकार रही है उस कार्यकाल को याद करें।